सरपंच एसोसिएशन के एक्स सदर शुक्र चौधरी साहब आप बताएंगे कि यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है शदीद बारिशों के दौरान जो है लैंड स्लाइडिंग की वजह से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें ज़िला पुंछ जो ये दीगर इलाका जाते हैं इनको काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। अगर हम हाल दिनों की बात करें तो यहाँ मेंढर के संग्योट सुरती और कालापन का जो है आज हम 9वें दिन भी जो देखे हैं कि वहाँ से जो है स्लाइडिंग को मसलसल जारी जिसकी वजह से काफ़ी मकानात को नुकसान हुआ। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कुदरती एक आफत थी जिससे कि हमारे पूरी रियासत को जो है जिसने जद में लिया और रियासत के बाकी हिस्सों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है वो पहली बार यहाँ पे इतने बड़े डिज़ास्टर हुए हैं। जहाँ तो बुज़ुर्गों ने पहले बताया कि कभी इतने बड़े डिज़ास्टर हुए हैं आज से 200-300 साल पहले, लेकिन ये इस किस्म के तबाहकुन डिज़ास्टर हुए हैं। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि ख़ुसूसन जो है संग्योट और हमारी जो है कालाबन सड़ुती, यहाँ के जितना भी नुकसानात हुए हैं, जितने लोग यहाँ पे जो हैं इससे जो है जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ हम जितनी भी हमदर्दी करें वो कम है। लेकिन बात करते हुए दुख महसूस होता है कि गांव उजड़ गए, आशियाने उजड़ गए, तो हमारे जो मंसूबे थे वो सब खाक में मिल गए। तो मैं इस पे ये कहूँगा कि इस आफत के लिए जो है वो ख़ुसूसन जो फ़र्स्ट एड के तौर पर जो है वो इमीडिएट जो सरकार को काम करना था उसमें हॉनरेबल कैबिनेट मंत्री जनाब राणा साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उनके साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया यहाँ पे रही और 2 दिन यहाँ पे वो बैठे और लोगों को जितना राहत का सामान था, जितना फ़र्स्ट एड के ज़रिए वो दे सकते थे इमीडिएट, वो उन्होंने दिया। तो इसके लिए मैं ये पहले सबसे शुक्रिया अदा करूँगा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का अपना, कि क्योंकि पूरी इंतज़ामिया आ जाती है उसमें। जब कैबिनेट मंत्री साहब वहाँ पर तशरीफ़ फरमाते तो उसमें जो है वो ख़ुसूसन सिविल इंतज़ामिया, डीएम साहब, एसएसपी साहब और ख़ासकर मेंढर की जो है ये सिविल इंतज़ामिया और एसडीआरएफ, पुलिस और ख़ुसूसन आर्मी ने जितना बड़ा रोल किया है, हम उनके नहायत शुक्रगुज़ार हैं। और ख़ासकर उन नौजवानों ने जिन्होंने साथ दिया और थोड़ा थोड़ा जो सामान निकाल सकते थे वो सामान उनका जो है वो निकाला, उनका सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं इस वक्त पूरी रियासत के डिज़ास्टर को देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर जो है एसडीआरएफ फंड वो किसी एक इलाके के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पे खरबों रुपयों की ज़रूरत है। उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और बाकी भी, क्योंकि अब मंत्री साहब, कैबिनेट मंत्री साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो समझो कि हम ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब आज आए कल आए, बाकी भी सभी आएंगे यहाँ पे। अभी मियाँ साहब को भी आना है और लोग भी आएंगे। लेकिन मेरी यहाँ पे ये गुजारिश रहेगी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ख़ुसूसन आपकी इस मीडिया की वसादत से कि जनाब उनकी आबादकारी के लिए उनका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो 3 जगह हमारे पास पड़ी हुई हैं। एक तो जगह जो है हमारी डना शास्तार है, जहाँ पे उन लोगों के लिए कब्रिस्तान की जगह भी हो, क्योंकि आज उनको कब्रिस्तान की जगह भी नहीं है, लंबी आज उनको कब्रिस्तान के लिए जगह भी नहीं है, आज उनको मकानों के लिए जगह भी नहीं है। तो डना शास्तार एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो लोग अपने साथ जिनके 20-20, 30-30 कनाल रकबे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए,
और इस वक्त भी जो है वहाँ पे जो है वो लगातार जो इलाका जो है शिलिंग हो रहा है। आज 9वां दिन है, 9वें दिन से भी जा रहा है। तो आगे जाके वो तकिया कालाबन पूरी पंचायत को ज़्यादा मिलेगा छतराल तक, जिस तरीके से वो चल रहा है। अगर बारिशें और हुई और ना बारिशें हुई तब भी वो ऐसे चल रहा है, बड़ा स्लोली आस्ता आस्ता, कि उसको बिल्कुल छतराल तक पहुंचना ही पहुंचना है। इसके लिए मैं सरकार से अपील भी करूंगा कि जल्दी जितना मुमकिन हो सके उपाय करें। बरकैफ लोगों की आबादकारी के लिए हमारे पास 3500 कनाल रकबा जो है वो इसमें बनलोई में पड़ा हुआ है, जो शीप फार्म के नाम पर है। दूसरा शीप फार्म लाम में है, नौशहरा में। अब इस शीप फार्म का हमें गुजर बकरालों को तो इसका कोई फ़ायदा इतना बड़ा तो है नहीं, उल्टा नुकसान है। हम ये चाहते हैं कि संग्योट, सड़ूती और कालाबन वाले लोगों को वहाँ पे परमानेंट जो है उनकी जो है वो कुछ सारा मसला जो है वहाँ पे किया जाए। इनको वहाँ पे रिहेबिटेशन जो है यहाँ उनकी वहाँ पे की जाए। और वो इससे बढ़कर कोई जगह नहीं है, क्योंकि बार बार किसी जगह को अब जो है इलाका जात ऐसे हैं कि जहाँ पे हम सोचते थे कभी कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पे भी कुछ हो गया। अब ये मेरी गुजारिश रहेगी सीएम साहब से कि 2 जगह पे जो है इन लोगों को सेटल किया जाए और परमानेंट सेटल किया जाए, जहाँ पे ये लोग, आपने देखिए हमारा एक मसला वहाँ पे 100 साल तो कुछ भी नहीं हो सकता, 100 साल तक तो कोई मान के चले वहाँ पे घास भी नहीं उग सकती। हम ये चाहते हैं कि भाई हम गरीब लोग हैं, जितने भी लोग हैं ये गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों के लिए जो है अगर वो 4-4, 5-5 कनाल जगह हो जाए 5 मरले के लिए, उससे मरले से कुछ नहीं बनता, मरलों से कुछ नहीं बनने वाला, कि वो लोग अपनी रोज़ी रोटी का भी थोड़ा एहतमाम कर सकें, अपना माल मवेशी भी रख सकें, जो कि हम लोगों का बाप दादा से विरासत में है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी पुरजोर कि डन्ना शास्तार और बनलोई शीप फार्म जो है, यही 2 बेहतरीन जगह हैं। इन जगहों के अंदर जो है इनको एडजस्ट किया जाए ताकि ये लोग वहाँ पर रहें। और ये हम सब ने जो है पूरी मेंढर पूरे डिस्ट्रिक्ट ने आपस में सलाह मशवरा किया है कि इन लोगों को वहाँ पे आबाद करवाया जाए। आबाद होने के बाद जो लोकल संस्थाएं हैं यहाँ की, वो क्या मदद करेंगी, सरकार क्या मदद करेगी। चलो ये एक सबसे बड़ा स्टेप जो है चीफ मिनिस्टर साहब को ये लेना होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कैबिनेट मंत्री साहब अगर जावेद राणा साहब को स्टेप ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में जहाँ वो बैठ जाते हैं, अगर ज़िद पे बैठ जाते हैं, फिर वो मनाए के उठते हैं, वो जगह ले के रहते हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि ये इन लोगों के मुताल्लिक हम सबको एकजुट होकर हम सबको काम करना चाहिए। मैं 3-4 दिन से लगातार वहाँ पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेयार और मददगार कितनी मदद हम कर सकते हैं उनकी। अल्लाह के बगैर कोई मदद नहीं हो सकती। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है इंशाल्लाह। आप ये मान के चलें कि कम से कम कालाबन का जो है वो 150 से क्रॉस हो जाएंगे सारे मकान। जब ये आस्ता आस्ता जब जाके कहीं रुकेगी तब तक वहाँ पर पता नहीं 200 मकानों का नुकसान हुआ होगा। मेरी एलजी साहब से ये गुजारिश रहेगी कि जनाब हम आपके द्वारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील करना चाहते हैं कि जनाब ये डिज़ास्टर जो है ये किसी एक मज़हब को देख के नहीं आता। आप देखें इसमें जो है माता वैष्णो देवी में हुआ, हिमाचल में भी हुआ, डोडा में भी हुआ। हमारी ये गुजारिश रहेगी कि एक अपनी वो टीम भेज के, तो मैं तो ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर चाहें तो बाई एयर वो खुद भी चक्कर लगा के देख सकते हैं इस एरिया को, और ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और वो जब ये स्टेप कोई लेते हैं इस किस्म का तो वो किसी को पूछते ही ले लेते हैं। और जब वो स्टेप लेना चाहते हैं इस पर कि हमने किस एरिया को कितने लोगों को कितनी मदद करनी है ताकि वो लोग फिर से दोबारा, क्योंकि एक मिशन तो है उनका कि भाई हर घर में चिराग जले, तो ये जो चिराग बुझे हैं सबसे पहले हम इनके लिए कहेंगे कि जनाब एक बहुत बड़ा पैकेज का जो है पूरी रियासत के लिए ऐलान करें, और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए जो है कालाबन, संग्योट, सड़ूती और दूसरे इलाका जात जो हैं उनके लिए, क्योंकि बॉर्डर और बैकवर्ड एरिया है। आगे बॉर्डर, पीछे बैकवर्ड। पीछे अब जो है डिज़ास्टर ने हमें घेर लिया है, आगे जो है वो बॉर्डर ने घेरा है। लिहाजा इसका कुछ ना कुछ हमारी पूरी उम्मीद है एलजी साहब के ज़रिए से कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इसका हल निकालेंगे और ज़रूर निकालेंगे।